नमस्कार, मैं पवन कुमार आपके बीच फिर नया चैप्टर जो है प्रोनाउन का एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। आज का हमारा क्लास प्रोनाउन का एक्सरसाइज का होगा। जैसा कि जानते हैं, मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था। प्रोनाउन में उसमें बताया था कि प्रोनाउन हमारा 10 तरह का होता है और 10 जितने सारे काइंड्स होते हैं सभी का एक्सरसाइज जो होता है वो एक्सरसाइज हम लोग करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे करने के लिए आए हैं। और कहता है कि हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। जो एक्सरसाइज जो है ऐसे हम लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि एक्सरसाइज जो है, आप कोई भी टीचर अगर पढ़ाता है तो हम लोग को ऑलमोस्ट 70% ही टॉपिक जो है क्लियर कर पाता है। और 70% के बाद हमारा जो 30% है वो 30% हमारा एक्सरसाइज और रेगुलर प्रैक्टिस के वजह से ही टॉपिक क्लियर हो पाता है। और उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए रेगुलर और प्रैक्टिस की ज़रूरत है और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। हो सके जितना तरह का क्वेश्चन राइज कीजिए, जितने तरह का क्वेश्चन आइए, उससे आपका टॉपिक क्लियर होगा। और कहता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, आप जितना सारा आप कंसंट्रेट कीजिए, जो हमारा आपका डिफिनेशन है जो हम लोग समझाते हैं उस पर क्लियर कीजिए। और अगर क्लास हमारा पूरा क्लियर से सही से पढ़ रहे होंगे तो हर तरह का क्वेश्चन आपको इजीली आसानी से क्रैक कर पाएंगे। आज हमारा ये नया क्लास एक्सरसाइज का है, तो हम लोग एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। जैसा कि आज हमने समय और जगह के बात को ध्यान में रखकर हमने एक्सरसाइज को बहुत कम मात्र 15 क्वेश्चन लिए हैं और उसी की क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। और कहता है कि हम 3 तरह के क्वेश्चन लिए हैं और 3 तरह को क्वेश्चन को करने के लिए पहला ध्यान दीजिए। तो कहता है कि सबसे अधिक क्वेश्चन जो आता है वो आता है फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद अंडरलाइन द करेक्ट प्रोनाउन, और तीसरा जो है वो आपका चूज द करेक्ट आंसर। ये 3 तरह के क्वेश्चन हमने दिया है। कहता है सबसे पहले अंडरलाइन द प्रोनाउन कीजिए। कहता है कि पहला है कि अंडरलाइन द प्रोनाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें से हम लोग अंडरलाइन करेंगे प्रोनाउन को कि कहाँ कहाँ पे प्रोनाउन है। और प्रोनाउन को अंडरलाइन करते हैं तो जैसा कि जानते हैं कि पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए कि जहाँ जहाँ पे पर्सनल है उसको हम लोग प्रोनाउन में रखेंगे। और कहता है एक और स्ट्रक्चर है कि मान लो ये डॉट डॉट ये कुछ शब्द है, उसके बाद जस्ट बाद अगर नाउन आ रहा है तो समझिए ये आपका एडजेक्टिव है। अगर कह रहा है कि मान लीजिए डॉट डॉट है प्लस कोई अदर शब्द है, अदर वर्ड्स है, तो समझिए ये आपका प्रोनाउन है। और इसी पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ के जस्ट बाद कुछ भी नहीं है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, नाउन नहीं है, तो ये हमारा ऐसे भी जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन है। आई बी ये, तो बी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। कहता है वी आर गुड प्लेयर्स बट दे आर स्ट्रॉन्ग टू अस। इसमें देखिए तो यहाँ पे 2 प्रोनाउन है, एक ये और एक ये। आप एक और बात जानिए कि प्रोनाउन को हम लोग 2 तरह से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में। ये हम लोग प्रोनाउन को 2 तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने सारे हैं, अब मान लीजिए ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज है। मतलब आपका प्रोनाउन ये तीनों प्रोनाउन है, बट यहाँ पे ध्यान देना ये है कि ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। फिर यहाँ देखिए तो ये भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, हाउ
वी ऑल्सो वर्क हार्ड, यहाँ पे भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है। और कहता है हमारे यहाँ पे दो प्रोनाउन है, एक ही और बी। फिर नेक्स्ट देखिए माई टीचर। अब यहाँ पे माई है और माई के जस्ट बाद टीचर है। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा है कि डॉट डॉट और उसके जस्ट बाद अगर नाउन है तो इस समझिए क्या है, प्रोनाउन एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखिए ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हो सकता था, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए टीचर शब्द आया है और टीचर जो है आपका नाउन है। इस तरह से ये आपका एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। लेकिन यही देखिए तो ये आपका मी है और मी के जस्ट बाद कुछ भी नहीं है और मी हमारा आई का मी होता है। जैसा कि मैंने बताया प्रोनाउन को दो तरह से यूज करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पे मी जो है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए ये भी आपका प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ईच ऑफ देम है आर वेरी इंटेलिजेंट। जैसा कि जानते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे भी ईच के जस्ट बाद कोई भी आपका नाउन नहीं है, इसलिए ये आपका ईच ऑफ देम प्रोनाउन है। और ये कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। फिर नेक्स्ट देखिए माय फ्रेंड्स आर वेरी इंटेलिजेंट बट दे आर लेजी फॉर देयर टास्क। कहता है मेरे जो दोस्त हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, तेज तरार है, बट लेकिन वो आलसी है। वे लोग क्या है, आलसी हैं। किसके लिए, अपने काम के प्रति। दे यहाँ पे भी हमारा ये नाउन हो सकता, सॉरी प्रोनाउन हो सकता था, लेकिन इसके जस्ट बाद ये टास्क आपका नाउन है, इसलिए ये आपका एडजेक्टिव है और यहाँ पे ये केवल प्रोनाउन है। और माई के जस्ट बाद भी नाउन है, इसलिए ये भी आपका एडजेक्टिव है, जैसा कि मैंने दो बताया है। फिर आप देखिए नीचे, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन 5 ये समाप्त हो गया आपका अंडरलाइन द करेक्ट आंसर में। फिर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस। इसमें क्या करना है, आपको दो ऑप्शन दिया गया है, दो ऑप्शन में से चूज करना है और चूज करके बताना है कि कौन आपका सही है। फिर कहता है ही हेल्प्ड यस्टरडे। अब यहाँ पे आई होगा कि वी होगा। अब यहाँ पे जब भी बात कीजिए वह मदद किया तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, और जब किसी को कोई आदमी एक्शन करता है और उसका रिजल्ट किसी पे पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो यहाँ पे जो हमारा हम पे मदद किया है तो हम पे रिजल्ट आएगा, तो मतलब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट होंगे और ये हमारा मी आंसर करेक्ट होगा। फिर कहता है सी सपोर्ट्स फॉर देयर सक्सेस। हम उन लोगों को उनकी सफलता के लिए मदद करता है। अब यहाँ पे भी देखिए तो सपोर्ट एक सब्जेक्ट के रूप में ये आपका प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट के रूप में कोई काम करेगा तो उसका असर ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में यूज है और ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज है, और हमको ढूंढना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दैट पेन इज। अब देखिए यहाँ पे भी योर होगा कि योर्स। योर आपका प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन ये भी प्रोनाउन, बट ध्यान देना है ये आपका सब्जेक्ट के रूप में है और ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब कहता है कि यहाँ पे हमको दैट पेन इज योर्स, यह पेन आपका है। तो अगर हमको बात करेंगे तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को ढूंढना है और ऑब्जेक्ट के रूप में योर्स होगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर योर्स होगा। फिर कहता है बी डिस्ट्रॉयड आवर लाइफ अस आवरसेल्व्स। कहता है हम लोगों ने अपना लाइफ खुद बर्बाद कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने पढ़ाया था,
और कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब होता है, जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य का असर कर्ता पर ही पड़े, मतलब जो काम करेगा उसी पर असर पड़ेगा, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मतलब सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम और उसका असर सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर कहता है कि बी डिस्ट्रॉयड आवर लाइफ, मतलब हम अपना लाइफ बर्बाद कर लिए, तो हमारे ऊपर रिजल्ट गया है, तो कहता है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पे भरेगा आवर सेल्व्स, रिफ्लेक्सिव। फिर कहता है दे किल्ड लायन देमसेल्फ या देम। अब यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन मैंने पढ़ाया था। एम्फैटिक प्रोनाउन का कहता है कि एम्फैटिक प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया काम का असर कर्ता पर ना पड़ के किसी और पे पड़ता है, लेकिन फोर्स दे के काम होता है। वहाँ पे बताया जाता है कि ये फोर्सली बता रहा है, तो कहता है कि वे लोग एक शेर को खुद मारे या उन लोगों ने शेर को मारा है। तो यहाँ पे अब बात कीजिए, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे देम आपका ऑब्जेक्ट है। देम तो मतलब देम ऑब्जेक्ट इसलिए हो। अब यहाँ पे बात कीजिए, मारेगा देम अगर होगा तो देम होगा नहीं सुटेबल, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट खुद दिया हुआ है। अब बात करता है कि उन लोगों ने खुद मारा या उन लोगों द्वारा मारा गया, तो कहता है दे किल्ड ए लायन, उन लोगों ने एक बाघ शेर को मारा है। यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन है और ये आपका फोर्सली दे के काम होता है, इसलिए यहाँ पे ये सब करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, कहता है वो जो है इसमें फाइंड आउट करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कहता है कि इसमें करेक्ट प्रोनाउन ढूंढना है, जैसे यहाँ पे हमने ढूंढा है ठीक उसी तरह देना है। फिर कहता है सुरेंद्र एंड सत्येंद्र, सुरेंद्र एंड सत्येंद्र लॉस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टेडियम। कहता है कि सुरेंद्र और सत्येंद्र दोनों खो जाता है कहाँ, स्टेडियम के आगे। यहाँ पे देम होगा कि ईच अदर होगा, तो यहाँ पे ईच अदर होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे में खो जाता है स्टेडियम। फिर कहता है माई फ्रेंड्स एंजॉयड वेरी मच एट द कंसर्ट। कहता है कि मेरा जो दोस्त है वो आपका कंसर्ट का मतलब होता है सेमिनार। अब कहता है कि सेमिनार में मेरा दोस्त अपने आप में खो गया, लाइक ये लोग अपने खो गए। तो कहता है यहाँ पे अब ध्यान दीजिए कि माई फ्रेंड्स मतलब बहुत सारा है। अब यहाँ पे जैसा ही बहुत सारा है और उसमें आप नहीं है तो दे हो जाएगा, और दे को अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देमसेल्व्स, और यहाँ पे फोर्सली दे के कहा है तो इसीलिए इन देमसेल्व्स हो जाएगा। कहता है कि इसमें आप माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त लोग, क्यों मतलब आपके दोस्त है बट आप उसमें नहीं है। अगर आप रहते खुद तो यहाँ पे आवर फ्रेंड्स नहीं हो गए, कहता है आई एंड माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है आवर सेल्व्स हो जाएगा, और यहाँ पे चूंकि आप नहीं है इसलिए यहाँ पे देमसेल्व्स हो जाएगा। फिर कहता है अब दे क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हमको जब भी लगाएंगे प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट के रूप में लगेगा, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लगेगा ही नहीं। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बी हेल्प्ड विथ आवर रिपोर्ट। यहाँ पे मैंने विथ लिखा था बट मिट गया, विथ आवर रिपोर्ट। अब यहाँ पे कहता है हम लोगों ने मदद किया, हम ही को, ऐसा तो होगा नहीं, मतलब यहाँ पे अस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अपने आप को मदद नहीं किया, कोई और भी है, तो यहाँ पे ईच अदर होगा, हमारा सबका मदद किया, तो रिपोर्ट लिखने में। फिर कहता है
दे लुक्ड एट, अब किस पे देखेगा, देम या इल पे, ईच अदर, वे लोग अपने खुद उन लोगों में देख रहा था, मतलब एक दूसरे को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, तो यहाँ पे ईच अदर होगा। फिर कहता है यहाँ पे तो आसानी से समझिए, यहाँ दे ऑफ देम नहीं होता है, जब भी होगा तो ईच ऑफ देम होगा। एक बात और समझिए कि जब आप ईच ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ, आइदर, नाइदर, इस तरह से अगर एवरी ऑफ देम अगर इस तरह से लगाते हैं तो आगे का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। इसके अनुसार अगर देखिएगा यहाँ पे ईच ऑफ देम लगाते हैं तो मतलब उन लोगों में से प्रत्येक, और प्रत्येक आपका सिंगुलर होता है कि देम देखकर, देयर देख के ये कंफ्यूजन मत लीजिएगा कि यहाँ पे आर होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ईच ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम रहेगा तो यहाँ पे ईच ही लगेगा, आर नहीं लगेगा। इस तरह से हमारा आज का एक्सरसाइज का क्लास खत्म होता है और आगे हम आपको अगला क्लास जो होगा हमारा वर्ब का होगा और उसमें हम बताएंगे आपको कि वर्ब क्या है, वर्ब कितने तरह के होते हैं, वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, ये सारे चीज़ आपको कल जो है आपका वर्ब का क्लास होगा। और इस तरह से हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको क्लास हमारा अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे क्लास वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच जा सके, पहुंच सके। थैंक यू।